सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, मंचस्थ पूज्य गुरुजन, उपस्थित पवित्र कुल्हड़िया गांव के सज्जन सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, बड़ा सौभाग्य का समय है जो हम लोग सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बड़ा भाग्य से सत्संग मिलता है। बहुत आदमी सत्संग में नहीं आ पाते हैं, किसी कार्य विशेष से वो घर में रह जाते हैं, या कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तब भी नहीं आ पाते हैं, अथवा जिनके अंदर में जन्मों जन्म का कुसंस्कार है, पाप है, वो नहीं आ पाते हैं। तुलसी पुरबिला पापते हरिचर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। पूर्व जन्म का जो पाप होता है वह भी सत्संग करने नहीं देता है। तो जो आ गए हैं इस सत्संग में वो बरभागी हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए यह ज्ञान का उद्यान दिया है, बगीचा, फुलवारी लगा दिया है। इस फुलवारी में विविध तरह के फल हैं, ध्यान का, सत्संग का, वैराग्य का, त्याग का, तपस्या का, भक्ति का, योग का। इसका फल हम लोग खाते हैं। इसलिए हम लोगों को मनोयोग पूर्वक सत्संग में बैठना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से यदि नहीं सुनेंगे तो जो काम का बात है वो आपके कान से निकल जाएगा, फिर आना बेकार हो जाएगा। इसलिए कहा, सावधान सुन धरु मन माही। सावधान होकर के सुनिए और मन में धारण करिए। हम लोग सुन रहे थे, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। मुद मन खुशी, मंगल का तो सब कोई जानते हैं, मंगल जिसमें कि कोई विघ्न नहीं हो, बाधा नहीं हो, जो सबसे अच्छा होता है जीवन, उसको मंगल कहते हैं। यदि आप मंगल चाहते हैं जीवन में, जो राहु केतु ग्रह है उसे छूटना चाहते हैं और मन में खुशियां लाना चाहते हैं, उसका मूल और जड़ कहाँ है? कहते हैं संत समाज है। संत समाजू, वो संत समाज कैसा है? जो जग जंगम तीर्थ राजू, वह चलता फिरता तीर्थराज है। हम त्रिवेणी नहीं जा पाते हैं, किसी को पैसे का दिक्कत है, किसी का स्वास्थ्य खराब है, कोई दूर में रहते हैं, त्रिवेणी का लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन सत्संग की ऐसी त्रिवेणी है, जहां आप हैं वहां तक त्रिवेणी आ जाती है। साधु समाज जो है चलता फिरता तीर्थराज है। त्रिवेणी में हम स्नान करते हैं, शरीर का मैल दूर होता है। सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करते तो मन का मैल दूर होता है। गंगा में जब स्नान करते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, कहीं नाक से पानी घुस जाएगा तो मरिए जाएंगे। मुंह भी बंद रहता है, किसी भी तरह से एक बूंद भी पानी शरीर के अंदर घुसने नहीं देते हैं। यदि घुस जाएगा तो मर जाएंगे। जब एक बूंद गंगा का पानी आपके भीतर में नहीं जाता है तो आपके भीतर को साफ कैसे करेगी गंगा? लेकिन सत्संग रूपी गंगा जो है वो भीतर चली जाती है, आपके अंतःकरण को पवित्र करती है, मन को शुद्ध करती है। माँ पार्वती ने कहा था गंगा से, गंगा तुम्हारे अंदर में जो कोई नहाता है उसका पाप तुम धोते हो, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं धुलती है। यदि पाप की प्रवृत्ति धुलती तो गंगा के किनारे चोर बदमाश नहीं घूमते। और सुनो, गंगा जो सत्संग रूपी गंगा है उसमें पाप तो धुलता ही है, पाप की प्रवृत्ति भी धुल जाती है, विचार बदल जाता है।
व्यक्ति का जब विचार बदलता है उसका जीवन बदल जाता है। एक कुंभकार था, कुछ मिट्टी लेकर के कुछ बनाने चला था, चाक पर चढ़ा दिया, घुमाने लगा। उनकी पत्नी की नज़र पड़ गई, वो पूछ बैठती है, अरे कुंभकार तुम क्या बनाने जा रहे हो थोड़ी सी मिट्टी लेके? कुंभकार कहता है मैं चीलम बनाने जा रहा हूँ। बोले क्यों, चीलम क्यों बना रहा है? बोले मैं रोजगार करूँगा। बोले अरे कुंभकार तुम रोजगार ही करना चाहता तो चीलम बना के क्या करेगा? बोले कि आजकल बहुत लोग गांजा पीते हैं तो बिक्री होगी। बोले नहीं नहीं वो बनाना छोड़ दो, मेरी बात मानो तो सुराही बनाओ, ज़्यादा पैसा होगा, उसमें विशेष आमदनी होगी। चीलम में तो 2-4 पैसा होगा, सुराही 10-20 रुपये में बिकेगी। कुंभकार अपना विचार बदल दिया, ढेर मिट्टी ले लिया, चाक पर चढ़ा दिया, उसको घुमाने लगा। मिट्टी से आवाज़ आती है, मिट्टी से आवाज़ आती है, कुंभकार तुम पहले क्या बनाने जा रहा था और अब क्या बनाने जा रहे हो? कुंभकार कहता है पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था, अभी मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले कि मेरी पत्नी ने सलाह दिया है कि चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ, इसीलिए मैंने विचार बदल दिया, अब सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी से आवाज़ आती है कि कुंभकार तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। बोले सो कैसे? मिट्टी से आवाज़ आती है कुंभकार तुम चीलम बनाने जा रहा था, चीलम यदि मैं बन जाती, जो भांग पीता, गांजा पीता, उसका तो मैं कलेजा जलेबे करती, अब मैं स्वयं जलती, मैं भी जलती, अब पीने वाले का कलेजा भी जलाती। अब तुम सुराही बनाने जा रहे हो, मैं स्वयं शीतल रहूंगी और जो पिएगा उसके कंठ को भी शीतल करूंगी। तो तुमने विचार बदला, मेरा जीवन बदल गया। तो संत मत में विचार में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। यदि विचार बदल जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि मुनि ने अपना विचार बदला, तो किनके विचारों में ढल गया? संत के विचारों में। संत के विचारों में अपने विचार को ढाल दिया, उन सांचों में यदि ढल गया, उनका जीवन कैसा हो गया? हत्यारा था और बड़े महात्मा बन गए, ऋषि बन गए, मुनि बन गए, विद्वान बन गए। तो जब विचार बदलता है तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, काक हो पिक बकौ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कौवा कटुवादी है, जो कटुवादी है, कठोर विचार वाला है, सत्संग के प्रभाव से वो मधुरभाषी हो जाता है, उनका विचार बदल जाता है। जो हिंसक है, सत्संग सुन करके वो अहिंसक हो जाता है, यह सत्संग का प्रभाव है। हम लोग गोस्वामी जी के विचारों को सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों में से बहुत सत्संगियों ने गुरु महाराज को देखा होगा, उनके बातों को सुना होगा। जब गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे, उस समय एक बिलाव था। वो बिलाव गुरु महाराज के गद्दी के नीचे, चौकी के नीचे बैठा करता था। जब तक सत्संग होता रहता था तब तक वो बैठा रहता था। जब लोग चले जाते थे सत्संग करके तो वो भी चले जाते थे। जब गुरु महाराज का बाहर का प्रोग्राम होता था, न जाने वो बिलाव कुप्पा घाट से कहाँ विलुप्त हो जाता था, पता नहीं चलता था। और जब गुरु महाराज को आना होता था, जैसे ही गुरु महाराज आ जाएंगे, न जाने उसको कौन टेलीफोन कर देता था, कुप्पा घाट में घूमने लग जाते थे। वह बिलाव कैसा था? एक दिन संत मत के वर्तमान आचार्य श्री हरिनंदन बाबा अपने कमरे में चूहे को भगा रहे थे। बिलाव की नज़र पड़ गई, झपट्टा मार के उस चूहे को पकड़ा। उसका वो आहार है, खा सकता था, लेकिन देखिए संत के शरण में कैसा प्रभाव उस पर पड़ा। चूहा को पकड़ करके गंगा जी के किनारे जंगल में छोड़ दिया और खाली हाथ कुप्पा घाट आ गया।
संत के संग में हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाता है। कितना विचार बदल गया। एक कुतिया थी का एक बच्चा थी, कुप्पा घाट की बात है। एक बिल्ली थी, वो भी का एक बच्चा थी। संजोग से बिल्ली कुछ ही दिन में मर गई और छोटा छोटा बच्चा बिलखने लगा। वो जो कुतिया थी, देखिए उनके अंदर में कितनी संवेदना है। कुतिया उस छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे को दूध पिला पिला करके बड़ा कर दिया। ऐसा कोई मानव कर सकता है? लेकिन संत के दरबार में ऐसा हुआ है। कुतिया के अंदर में इतना ज्ञान विवेक कि एक बच्चा है बिलख रहा है, उसको दूध पिला पिला के बड़ा कर दिया। ये संत के संग का प्रभाव है। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट जवाना। एक प्रोफेसर साहब थे, बराबर रविवार को कुप्पा घाट आया करते थे। बराबर आने के कारण एक दिन उनके मित्रों ने पूछा, यार तुम बराबर कुप्पे घाट चले जाते हो, क्या तुम्हारे गुरु महाराज ने यही कहा कुप्पा घाट में ही सत्संग होता है और कहीं सत्संग नहीं कर सकते हैं? प्रोफेसर साहब ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने तो कहा है जहाँ रोज सत्संग करो। बोले तब वहाँ क्यों जाते हैं? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जब मैं रविवार को कुप्पा घाट जाता हूँ, गुरु महाराज का सत्संग सुनता हूँ, दर्शन प्रसन्न करता हूँ, तो मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। जब 6 रोज तक आप लोगों के संग में रहता हूँ, तो वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, अपने 7 रोज चार्ज कराने चला जाता हूँ। कहता जापल दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बात। जब संत महात्मा का दर्शन होता है, उपस्थिति बनती है, हाजिरी बनती है, अटेंडेंस बनता है। जैसे विद्यार्थी का स्कूल में उपस्थिति बनती है, प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, हाजिरी लिखा जाता है बही में। उसी तरह से जब सत्संग करते हैं, कहते परमात्मा के रजिस्टर में आपकी उपस्थिति दर्ज की जाती है कि आप उपस्थित हैं। सत्संग और ध्यान के अलावा जो काम करते हैं सब अनुपस्थिति होती है। यदि उपस्थित होते हैं तब क्या होता है? मान लिया जब विद्यार्थी रेगुलर क्लास करता है, बराबर इनकेस 1-2 नंबर के लिए वो फेल होने वाला होता है, तो टीचर के मन में होता है कि बेचारा रेगुलर विद्यार्थी है, किसी कारण बस 1-8 नंबर कम हुआ होगा, इसको जो है ना पास कर देते हैं, फेल नहीं करेंगे क्योंकि रेगुलर विद्यार्थी है। जो विद्यार्थी रेगुलर नहीं होता है, बराबर नहीं आता है, यदि उसका 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो जाता है तो टीचर सोचता है ये तो विद्यार्थी रेगुलर नहीं है, इसको नंबर कैसे आया, वो न वही चोरी किया होगा, उसका नंबर काट लिया जाता है। उसी तरह से यदि हम लोग सत्संग भजन सब दिन करते रहेंगे, मान लिया जाए सफलता नहीं मिलेगी, यदि नरक होने वाला होगा 1-2 पॉइंट से, तो गुरु महाराज 1-2 पॉइंट करके स्वर्ग भेज देंगे। इसलिए बराबर सत्संग में आया करिए, हाजिरी बनाते रहिए। खाली हाजिरी तो बनाइए, नरक नहीं जाएंगे सिर्फ हाजिरी बनाने से। पढ़ना तो दूर है, गुरु महाराज कहते खाली हाजिरी बनाते रहेंगे, दुर्दशा नहीं होगी, दुर्गति नहीं होगी, सदगति अवश्य होगी। इसलिए सत्संग में बराबर आते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। कहता रोज सत्संग करिए नित्य प्रति। जैसे खाते हैं पेट भर जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह से बराबर सत्संग करते रहेंगे, मन स्वस्थ रहेगा, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती रहेगी, यह लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। कहते हैं तेरा कार सरे सारा, सब काम आपका बनेगा, लोक भी परलोक वाला भी। सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। कहते हैं सार काम का चुनाव करिए,
सार काम क्या है? हम लोग विशेष रूप से यही सोचते हैं घर बन जाएगा तो बढ़िया काम हो जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी तो अच्छा काम हो जाएगा, जमीन जगह ले लेंगे तो बढ़िया काम होगा। इस संसार का जो साधन है वह सब जब मिलता है तो आप कहते हैं बढ़िया काम हुआ है। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं, ये काम तो है, सिर्फ शरीर सुख का काम है, आपका ये काम नहीं है। कहता आपका काम है सार सुख, सार कार्य। सार कार्य क्या है? कहता धर चेतन धारा, अपनी चेतना का सिमटाव करना, ये सार काम है। तो सिमटाव कैसे करेंगे? हमारी जो चेतना है शरीर और संसार में पसरी हुई है, बिखरी हुई है। कहते हैं इसको समेटो। कोई अनाज पानी है जो हाथ से समेटेंगे? नहीं, हमारी जो चेतना है इसका सिमटाव होगा कहाँ पर? कहते हैं दशम द्वार एक आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में पॉइंट है इस चेतन को समेटने का, अन्यथा इसका सिमटाव नहीं हो सकता। जबकि चेतन की धार पूरे शरीर में है, लेकिन सिमटाव होगा तो आज्ञा चक्र में। कहता धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का। जब सिमटाव होगा तब क्या होगा? कहते ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। अंदर में प्रकाश होगा। अभी अंधकार हो जाए यहाँ पर तो डरने लगेंगे, भयभीत हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, इधर उधर जाना नहीं चाहेंगे, कहीं टकरा जाएंगे तो। अंधकार में दुख होता है, भय होता है, तकलीफ होती है। प्रकाश में खुशी होती, प्रसन्नता होती है, आनंद हो जाता है। उसी तरह से जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक भूल भरम हर बार भूल भी होगी, भरम भी होगा। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। कहते अंदर में जब प्रकाश होगा, कहते ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं अंदर में प्रकाश होगा, शब्दानुभूति होगी। यही सार काम है। इसी काम को करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक मूल काम सार काम नहीं होगा और हम लोग आवागमन में पड़ जाएंगे, भटकते रहेंगे। इसके लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। एक संत ने कहा, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, 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 करो सत्संग भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे। बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, करो सत्संग भरम गर्ह, करो सत्संग भरम गर्ह टूटे। कबीर साहब कहते हैं बिनु सत्संग किए दुख पावे। यदि सत्संग नहीं करेंगे तो बहुत दुख होगा। दुख क्या होगा? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्मना और मरना जो है सबसे बड़ा दुख है। जन्मत मरत दुख लागी, सबसे बड़ा दुख है जन्म और मृत्यु। बच्चा जब जन्म लेता है मौत और जिंदगी से जूझता है, और जब वो मरने लगता है दूसरा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। एक बार जन्म हो मरण हो तो चल जाएगा,
कहते हैं बार बार जन्म मरण होगा, तो जब बार बार जन्म मरण होगा तो बार बार दुख भी होगा। कहता इतना दुख होगा जिस दुख का वर्णन नहीं कर सकते हैं। यदि उस दुख के मुख से छूटना चाहते हैं तो कहते हैं करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर। बाबा नानक सत्संग कर रहे थे, उसमें एक बालक भी बराबर आया करता था। बराबर आने के कारण बाबा नानक ने एक दिन उस बालक से पूछा, अरे बाबू, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो समझदार हैं, मेरी बातों को सुन के समझ के बराबर सत्संग में आता है, तुम तो नन्हा मुन्ना है जी, तुम क्या सुनते समझते हो जो मेरे सत्संग में आ जाते हो? मैं तुमको बराबर देखता हूँ सत्संग में, क्या कारण है? वो बच्चा कहता है कि बाबा, जब मैं घर पर रहता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं माँ को देखता हूँ, वो जब मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो तो देर से मरेंगे, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वो पतली टहनियों के समान है, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब संसार से चले जाएंगे। टीवी में रोज देखते होंगे, गोली से मार दिया, एक्सीडेंट से मर गया, हार्ट अटैक हो गया है, फलाने बीमारी में मर गया है, कोई आदमी गाड़ी में छिपा गया, या कोई ट्रेन के नीचे आके मर गया। रोज लोग मरता है, हम लोग भी एक दिन मरेंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जा देंगे। जाना निश्चित है, लेकिन जाने जाने में अंतर है। जो सत्संग और भजन करेंगे वो सो सम्मान जाएंगे, सदगति की ओर जाएंगे। जो सत्संग भजन ध्यान नहीं करेंगे उनकी दुर्गति होगी, नरक की ओर जाएंगे, उनको जमराज बांध करके ले जाएगा। इसलिए यदि दुख से छूटना चाहते हैं, दरिद्रता से मुक्ति चाहते हैं, इसके लिए कबीर साहब ने क्या कहा, दुख दरिद्र सत्संगति सब विधि सुखदाई, सत्संगति सब, सत्संगति सब विधि सुखदाई, पाप गगरिया फूटे भरम घर छूटे, पाप गगरिया फूटे भरम घर फूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, पाल जाल भ्रम छूटे भरम घर टूटे, काल जाल भ्रम छूटे भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग।
ध्यान से सुनिए संत वाणी में क्या कहा जाता है। एक बूढ़ी माता जी थी, देखे कहीं पर लोगों की भीड़ है, भीड़ को देख करके वो भी आ गई, मंच के सामने बैठ गई, महात्मा के सामने। माता जी सुनने लगी महात्मा की बातों को। जब महात्मा बोलने लगे, उनके आंख से आंसू निकल पड़े, रोने लगी। महात्मा के मन में होता है सबसे अच्छे श्रोता यही है, जितने श्रोता हैं उनके अंदर में ऐसा भाव नहीं देखे हम। ये माता जी जैसे ही मेरे सत्संग में आई, वैसे ही भाव विबल होकर के रोने लगी। अच्छा, इनकी श्रद्धा और भक्ति कितनी अच्छी है देखिए। और प्रवचन करते जा रहे हैं, वो रोती जा रही है। महात्मा के मन में होता है जब सत्संग की समाप्ति होगी तो ये माता जी से पूछेंगे कि आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया जो आप रोती ही रह गई। जब तक सत्संग होते रहा तब तक वो रोती रही। सत्संग की समाप्ति हो गई। महात्मा ने पूछा कि माता जी आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, सबसे अच्छे हैं, आपने ही मेरे सत्संग को सही से सुना है, इसीलिए आपके आंख में आंसू आ गए। अच्छा माता जी ये बतलाइए, आप ऐसी कौन सी बात सुन लिए जो आपके अंदर में ऐसी भाव हो गया और आप रोने लगे। बूढ़ी माता ने कहा कि बाबा मैंने आपको सत्संग को सुना, लेकिन एक बात भी हम समझ नहीं पाए। बोले राम राम। तो रो क्यों रहे थे? बोले क्या कहेंगे, मेरा एक पाठा था, बहुत बड़ा था, यदि उसको बेचते कितना हजार होता। कुछ दिन पहले ही वो पाठा मर गया और जैसी दाढ़ी आपकी वैसे हमारे पठवा का दाढ़ी था। आप जो प्रवचन शुरू किया, आपकी जो दाढ़ी हिली, हमको पठवा याद आ गया, इसीलिए हम रो पड़े। राम राम। सबसे चौपटे ही श्रोता है। हम सोचे सबसे बढ़िया है, ये तो पठवा को याद कर रहा था हमारी दाढ़ी को हिलते देख करके। तो ऐसा न करिए, यहाँ बैठ करके घर को याद करिएगा तब तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। कोई कोई हंसा विवेकी जियारा, कोई कोई हंसा विवेकी जियारा, ज्ञान रतन धन लूटे भरम घर टूटे, ज्ञान रतन धन लूटे भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो बिनु सत्संग ये दुख पावे, बिनु सत्संग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग। कहते हैं सत्संग करेंगे तो जो अज्ञानता का गढ़ है, ढेर सारा जो अंधकार है वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। भरम घर टूटे, अंधकार टूट जाएगा। और यदि सत्संग नहीं करेंगे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, तो जम लूटेगा। राजा गोपीचंद बड़ा धर्मात्मा था, उसका नाम हम लोग सुने होंगे। उनके पिताजी संसार से चल बसे थे। एक दिन वो छत के किनारे खुले बदन स्नान कर रहा था। उनकी माँ छत पर घूम रही थी। नीचे जब झांकती है, गोपीचंद को देखती है, अपने बेटे को देख करके वो रो पड़ी। आंख से आंसू टपक गई, उनके शरीर पर चला गया। ठंडे जल से स्नान कर रहे थे, गरम जल जो शरीर पर पड़ा तो गोपीचंद अकचका गया। ये क्या हुआ, गरम जल कहाँ से आ गया? जब ऊपर नजर करता है, देखते माँ रो रही है। दौड़ते हुए गए माँ के पास। माँ से कहता कि माँ तुम क्यों रो रही हो, तुमको किस बात का अभाव हो गया है, क्या दिक्कत हो गया तुम रोती हो? आजकल के बेटा सब कंस जैसा है, माँ को इस तरह से नहीं पूछता है। माँ को सताता है, खाने नहीं देता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। एक वक्त तो ऐसा कंस वाला बच्चा उत्पन्न होता है। इसीलिए उत्पन्न होता है, हम लोग टीवी देखते हैं, इसीलिए ऐसा होता है।
टीवी में लड़ाई झगड़ा होता है तो वही संस्कार बच्चे पर पड़ता है, तो वैसा लड़ाई झगड़ा वाला बच्चा उत्पन्न होता है। पहले के माताएं लोग क्या करती थी, शास्त्र सुनती थी, सत्संग करती थी, उपवास करती थी, धर्म कर्म करती थी। आजकल की माता सब वैसा नहीं करती, इसीलिए बच्चा गड़बड़ पैदा हो। गोपीचंद कहा था, माँ तुमको क्या दिक्कत हो गया, तुम क्यों रो रही हो? उनकी माँ कहती कि बेटा मैं तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। बोले कि माँ यदि मैं सुंदर हूँ तो तुम्हारा ही तो सुपुत्र हूँ, तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम रोती क्यों हो? बोले कि बेटा तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारा पिता था, आज वो संसार में नहीं है। उतना सुंदर शरीर उसका मिट्टी में मिल गया और तुमको भी परमात्मा ने बड़ा सुंदर शरीर दिया है। ये सुंदर शरीर बिना भजन का मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए मैं अफसोस करके रो रही हूँ। परमात्मा ने दिया था भजन करने के लिए और तुम ये क्या कर रही हो? बोले कि माँ तब क्या करना चाहिए? बोले बेटा इस सुंदर शरीर को सुंदर कामों में लगा देना चाहिए। बोले सुंदर काम क्या है? बोले सबसे सुंदर काम है भगवत भजन करना, संत सदगुरु के शरण में जाकर के उनसे सद शिक्षा लेकर के सतत साधना करना, इसी से सुंदर शरीर की सार्थकता हो। बोले माँ पिताजी तो नहीं है, राजकाज को हम ही संभालते हैं, घर परिवार सबका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, यदि मैं चला जाऊंगा तुमको भी तो कष्ट होगा। उनकी माँ कहती कि बेटा यदि मुझे नमक रोटी खाना पड़े तो वो मुझे मंजूर है, लेकिन यदि तुम भगवत भजन कर लोगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। जाओ तुम भजन करो, हमें खाना मिले या न मिले तुम इसकी चिंता मत करना, तुम अपना कल्याण करो, मेरा कोख धन्य हो जाएगा। बोले जब तुमको इतना बर्दाश्त है तो मैं तुम्हारे आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहा हूँ। बोले जाओ बेटा। कैसी माँ थी, पति नहीं थे, अपने शरीर सुख की चिंता को तिलांजलि दे करके पुत्र को कहता जाओ भगवत भजन करने के लिए। गोपीचंद जाता है गोरखनाथ जी महाराज के शरण में, उनसे प्रार्थना करता है कि गुरुदेव मुझे आप अपने सेवा में रख लीजिए, मैं आपके पास रह करके साधना करूंगा, सेवा करूंगा। गोरखनाथ जी महाराज ने देखा है तो राजा है, राजा को वैराग्य कैसे हो सकता है? वो तो विलासिता में जीवन बिताता है, राजा के अंदर में वैराग्य हो, आश्चर्य की बात है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा गोपीचंद मैं वैसे नहीं रख सकता हूँ। बोले तब? बोले जाओ माँ के पास, माँ से भिक्षा ले आओ, उनकी स्वीकृति हो जाएगी तब तुमको हम सेवा में रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। आज्ञा पा करके गोपीचंद चला माँ के पास। माँ के पास जैसे ही गया उनकी माँ कहती कि बेटा अरे तुम तो गया था गुरु के शरण में भगवत भजन करने के लिए और तुम चट से घर आ गया, राज की आसक्ति नहीं गई है, धन परिवार के प्रति मोह जो है वो नहीं टूटा है, तुम गया था भजन करने और चट से घर आ गया। बोले माँ ऐसी बात नहीं है, मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, गुरु महाराज ने भेजा है आपसे भिक्षा के लिए। बोले अच्छा भिक्षा के लिए भेजा, अच्छा ठीक है। उनकी माँ देखती है कि ये तो राज सुख में पला हुआ है, सारी संपदाओं से अवगत है, ये सोना चांदी हीरा जवाहर सब कुछ से अवगत है, इनको भिक्षा नहीं देकर के कुछ शिक्षा दे देते हैं, इसके जीवन में काम आएगा। उनकी माँ ने कहा कि गोपीचंद सुनो मेरी बात, जो मैं कह रही हूँ ये तुम्हारे लिए भिक्षा होगी, ऐसे को लेके जाना। बोले बताओ। माँ कहती है कि स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना, मजबूत किलेगढ़ के अंदर रहना। गोपीचंद सुन करके कहता माँ ये तुम्हारी जो शिक्षा सब बेकार है। अरे माँ तू ही तो कहती हो कि गुरु के पास जाओ, तो गुरु के पास जब मैं रहूँगा वहाँ स्वादिष्ट भोजन कहाँ से खाऊंगा? जब राजभवन में रहता था एक से एक रसोइया विविध व्यंजन बना करके खिलाता था, एक से एक स्वाद लेता था। यहाँ पर गुरु जी के पास रहूँगा, रूखा सूखा खाऊंगा, भीख मांग करके लाऊंगा, कभी मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा, वहाँ स्वादिष्ट भोजन कहाँ से खोजूंगा? ये बेकार है तुम्हारा। और तुम कहते मुलायम सैया पर सोना, जब मैं राजभवन में था एक से एक मुलायम सैया थी, उस पर मैं सोता था,
अब मैं गुरु के पास रहूँगा, उबर खाबर जमीन में सोना पड़ेगा, चादर भी रहेगी नहीं भी रहेगी। मुलायम सैया खोजती हो तुम, कहते मुलायम सैया पर सोना। तीसरी बात तुम कहते मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना। जब राज्य में रहता था किले के अंदर था, अब तो मैं गुरु के पास रहूँगा, गाछ के नीचे रहूँगा, वहाँ किला कहाँ है जो मजबूत किले गढ़ के अंदर रहूँगा। तुम्हारी जितनी शिक्षा है सब बेकार है। उनकी माँ ने कहा बेटा मैंने जो कुछ भी कहा ठीक उसके विपरीत तुमने समझा। तो बोले क्या कहना है तुम बताओ। उनकी माँ कहते कि बेटा मैं जानती हूँ तुम गुरु के पास रहोगे, भिक्षा मांग करके लाओगे, कभी भिक्षा मिलेगी नहीं भी मिलेगी, रूखा सूखा ये सब खाना पड़ेगा। बेटा जब खूब भूख लगे, जब खूब भूख लगेगी, साग सत्तू भी यदि मिलेगा, इतना स्वाद लगेगा कि तुमको राजभवन का स्वादिष्ट व्यंजन भोजन याद नहीं आएगा। इसलिए जब खूब भूख लगे तब खाना। बोले हाँ माँ ठीक ही कहती हो। खाना पर खाते रहेंगे अपच हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और स्वाद भी नहीं लगेगा। उनकी माँ ने कहा भूख लगेगी तब खाओगे, स्वाद भी लगेगा और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। एक तो आदमी तो गला तक चढ़ा लेता है, इतना खाता है क्या फटने लगता है। कहता ऐसा खाना मत खाना, जब भूख लगे तब खाना। बोले ये तो बात ठीक है। दूसरी बात बोले मुलायम सैया बोले कि बेटा तुम राजभवन में सोए हुए हो, राजभवन में रहे हुए हो, मैं जानती हूँ तुम गुरु के पास रहोगे, वहाँ जमीन पर सोना पड़ेगा। बेटा गुरु की खूब सेवा करना, सेवा करते करते जब थक जाएगा, नींद सताने लगेगी, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तब तुम जहाँ सोओगे उभर खाबर जमीन में भी इतनी गहरी नींद आएगी कि राजभवन का मुलायम सैया याद नहीं आएगा। ये नहीं कि घोलटते रहिए बिछा पर घोलटते रहिए, दिन भर घोलटते रहेंगे तो रात में नींद कहाँ से आएगी। हर वक्त सोने का नहीं है, क्योंकि निंदिया रानी है ना, उस समय पर सुलाने आती है। यदि उसका अपमान करेंगे तो फिर ये नहीं करेगी। अब बुलाने के लिए टैबलेट खाते रहिए, रात में 12 बजे तक आंख फाड़ फाड़ के टीवी देखते हैं, नींद आती है पानी ले लेते हैं आंख में, आंख एकदम तीड़ करके देखते हैं टीवी को। अब वो नींद को भगा देते हैं, निंदिया रानी आती है सुलाने के लिए, उसको भगा देते हैं। अब वो जब रूठ जाती है कहते तुम हमको बुलाओ हम एबेल करेंगे। जब नींद नहीं आती है सुई लेते हैं, दवाई लेते हैं, रात भर मंगल गा गा करके अपना समय बिताते हैं। कभी टीवी देखते हैं तो कभी बात करते हैं, कभी घूमने फिरने लगते हैं, पागल की तरह घूमते हैं रात में। तो समय पर सोइएगा तो ठीक रहेगा। तो जब खूब नींद लगे तब सोना। बोले ये भी बात ठीक है। बोले कि बेटा दुनिया की जितने किला है सब किला पर आधिपत्य जमाया जा सकता है, सब किला को ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन एक सत्संग गढ़ है, वो ऐसा मजबूत किला है, उसको ध्वस्त किया नहीं जा सकता है। बेटा बराबर तुम सत्संग के बीच में रहना, ये ऐसी किला है तुमको कोई हिला नहीं सकता है। ये सत्संग गढ़ मजबूत किला है, इसी के अंदर रहने के लिए मैंने कहा। बोले माँ तीनों बात बड़ा अच्छा है। उसी तरह से हम लोगों को गुरु माँ ने कहा ये सत्संग जो है गढ़ है, इसके अंदर में रहेंगे हवा पानी आफत नहीं आएगा। कहेंगे सत्संग गढ़ है, दीवार कहाँ है? जानते हैं सिर्फ ईंट की ही दीवार नहीं होती है, लोहे की भी दीवार होती है, कांच की दीवार होती है, लकड़ी की दीवार होती है, मिट्टी की दीवार होती है, पानी की दीवार होती है, हवा की दीवार होती है, आग की दीवार होती है, शब्द की दीवार होती है। आश्चर्य लगेगा, शब्द की भी दीवार होती है। पहले के ज़माने के लोग शब्द से व्यक्ति को बांधते थे। अभी भी कोई ओझा गुनी होता है ना, शब्द से बांधता है। शब्द जो है अभेद्य दीवार है, इसको कोई छेद नहीं सकता है। लक्ष्मण ने रेखा तो दिया था, उस शब्द का रेखा दिया था, उसको पार नहीं कर सकता है। तो सत्संग जो सुनते हैं ये शब्द है, इस शब्द में इतनी क्षमता है, इसको बाहरी बात से कोई भेद नहीं सकता।
कोई टोटका नहीं चला सकता इस शब्द पर। सत्संग रूपी शब्द के अंदर में रहेंगे, कोई नहीं आपको बुरा भला कर सकता है। ऐसा अभेद्य किला है, इसीलिए कहा सत्संग गढ़ में रहो। सत्संग से रक्षा होती है। एक चोर था, चोरी करके शहर से भाग रहा था। भागते 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 सुदूर देश चला गया। बचने के लिए पुलिस पीछे पड़ी हुई थी, कहीं उपाय नहीं निकल रहा था। एक कुटिया नजर में आई, वहाँ गया। वहाँ एक महात्मा था, उनसे कहा था कि महाराज हमारे पीछे पुलिस पड़ी है, हमको बचा लीजिए। तो महात्मा ने कहा मेरे पास 2 घर है, एक यही है जिसमें दरवाज़ा नहीं है, और दूसरा जो बगल वाला घर है उसमें भी दरवाज़ा नहीं है, रुइया का घर है। यदि उस रुई के बीच में घुस सकते तो घुस जाओ, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। उस समय कोई उपाय नहीं था, इन प्रकार रुइया के बीच में घुस गया, दम साध करके रहा। पुलिस आ गई। पुलिस महात्मा से पूछती है इधर चोर आया है। महात्मा ने कहा हाँ आया है, और चोरवा भी सुन लिया। बोला हे राम, ये क्या हो गया? तो महात्मा कितना निर्दय है, हम आए थे बचने के लिए, पुलिस को कह दिया इधर चोर आया है, पता नहीं और क्या कहेगा। पुलिस पूछती है चोर किधर गया है? महात्मा ने कहा चोर रुई के घर में घुसा है। बोले धर तोरे, चौपटे हो गया, ये तो सब बात कहिए दिया, अब तो हम पकड़ा जाएंगे। कभी कभी सत्य बात में भी संशय होता है, भ्रम हो जाता है। पुलिस के मन में होता है जो कोई बचने के लिए आएगा जिसके पास, वो बचा देगा कि उखाड़ देगा। ये महात्मा हमसे झूठ बोल रहा है, इधर चोर नहीं आया है, चोर आगे भाग गया है, ये बचाना चाहता है चोर को झूठ बोल करके। महात्मा तो सत्य ही बोल रहा था। पुलिस रुई के घर तक जरूर गई, लेकिन देखा रुई से भरा हुआ घर है। पुलिस के मन में होता यहाँ चोर नहीं है, चोर भाग गया है। तो पुलिस आगे चली गई। जब आगे गई तो चोरवा निकला। चोरवा आकर के महात्मा पर बरसने लगा, महाराज आप कितने निर्दयी हैं, आप सच सच सब बात बता दी, आपको झूठ बोल देना चाहिए था। हम आए थे आपके यहाँ बचने के लिए, सब बात सही है, ये पकड़ा जाते तो महात्मा ने कहा ए चोर, तुमको झूठ पर भरोसा था, वो रक्षा कर सकता है, तो हमको सत्य पर भरोसा है, वो रक्षा कर सकता है नहीं कर सकता है, वही मैं परीक्षा ले रहा था। तो तुम्हारी रक्षा हुई ना सच बोल के? बोले हाँ हो गई। उसी तरह से सत्य व्रत मित्र आप हो, कोई साप क्या करे। तो गुरु महाराज कहते हैं सत्य जो है व्रत है, उस पर दृढ़ रहेंगे तो रक्षा हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, जन्म मरण भय छूटे, भरम गर टूटे, जन्म मरण भय छूटे, भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, 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 करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे। हमारे माधव जी कहीं चले गए हैं, उसके बिना जैसे सब्जी में नमक ना हो तो थोड़ा फीका लगता है, सब्जी तो है लेकिन फीका लगता है, उसी तरह से बाधक ना हो तो भजन फीका जैसा लगता है, वो नमक का काम करता है। समझ गए? तो उनको आने दीजिए, फिर सुनाते हैं। गुरु महाराज के पास एक बूढ़ी माता आई, गांव की थी, देहात की थी। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम की, आंचल से 4 आना खोली, गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाई, चढ़ा तो दी। वो कहती है कि बाबा इसका भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे, बोले कैसी माता जी, 4 आना चढ़ा दिया, कहता भंडारा कर दीजिएगा। तो सब हंस रहे थे, गुरु महाराज चुप थे। जब सब शांत हो गए तब गुरु महाराज ने अपने रसोई से कहा सुनो जी, ये 4 आना रख लो, इस 4 आने को उस दिन खर्च करना, जिस दिन बहुत बड़ा भंडारा होगा
कुप्पा घाट में जब बड़ा भंडारा होगा उस दिन 4 आने का नमक खरीद करके भंडारा में मिला देना, सब कोई खा लेगा। बिना सब्जी और दाल का कोई खाएंगे। और 4 आना का नमक बहुत होता था उस समय, तो भंडारा हुआ ना 4 आना में। तो गुरु महाराज का कितना दिमाग तेज था, उनके भावों को पढ़ रहे थे गुरु महाराज, उनके विचारों को देख रहे थे गुरु महाराज, उनकी श्रद्धा को परख रहे थे गुरु महाराज। ये चाहती क्या है, जैसा वो चाह रही थी वैसा ही 4 आने में गुरु महाराज कर दिए। इसलिए करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, बिनु सतसंग किए दुख पावे, बिनु सतसंग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जमा लूटे, भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जमा लूटे, भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम। एक बार लाल सखे जी महाराज संत दर्शन के लिए कुप्पा घाट आ रहे थे। वो जब आ रहे थे तो ट्रेन से आ रहे थे। जिस डिब्बे में वो बैठे थे, रात्रि के समय कुछ चोर बदमाश आ गए उस डिब्बे में। तो बदमाश लोग कुछ लोगों का छीन छोड़ करने लगे। तो लाल सखे जी महाराज साधु थे, इस ख्याल से वो उनको कहने लगे कि भाई आपका क्या बिगाड़ा है, इसका छीन छोड़ करते हैं। बदमाश तो बदमाश होता है। तो बदमाश के मन में हुआ कि जो महात्मा बोल रहा है ना, पहले इसी का काम तमाम कर दो, उसके बाद और काम करेंगे। का एक आदमी मिल गया, लाल सखे जी महाराज को पकड़ा। तो पकड़ा, उठा करके चलती ट्रेन में फेंक दिया। जैसे ही फेंका, वहां पर पुआल हो गया और वो पुआले पर जाकर गिर गए। आहट हुई, गार्ड को आभास हुआ, गाड़ी रोक दिया। सब आए देखने के लिए, देखते हैं आदमी गिरा हुआ है। उसको उठाया गया। उसके बाद पूछा आपको क्या हो गया है। लाल सखे जी महाराज ने कहा हमको तो कुछ नहीं हुआ है, फलाने बोगी में जाकर के देखिए बदमाश सब घुस गए। वो लोग उधर गए, फिर ये भी ट्रेन में चले आए कुप्पा घाट। जिस समय कुप्पा घाट के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, उसी समय गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा था। गुरु महाराज कह रहे थे जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जौ जग बैरी हो। ये जब सुने लाल सखे जी महाराज, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महर्षि जी कैसे जान गए इस बात को, हमारे साथ घटना घटी है। बड़े अंतर्यामी हैं, ये जान गए। सत्संग की समाप्ति हो गई। लाल सखे जी महाराज गए गुरु महाराज के पास। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने एक पद पढ़ा है संत वाणी में कि संत मिलन को चाहिए, तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। यह बात दर्शाता है कि संत से मिलने के लिए जब चलते हैं तो जितना पैर उठता है उतना करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। तो गुरु महाराज ने कहा हाँ ये तो ठीक है। बोले ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटी उसमें तारतम्य नहीं है। बोले क्या हो गया। बोले कि महाराज मैं तो संत दर्शन के लिए आ रहा था, लेकिन मैं तो जीवन से ही जा रहा था। बोले क्या हुआ। बोले कि हमको तो बदमाश उठा करके फेंक दिए थे, हम तो जीवन से जा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब संत दर्शन का इतना बड़ा फल है तो मेरे साथ दुर्घटना क्यों घटी। तो गुरु महाराज ने पूछा कि जब आपको बदमाश लोग उठा रहे थे फेंकने के लिए, तब आप क्या सोच रहे थे। बोले कि उस समय तो हम यही सोच रहे थे कि संत दर्शन का फल तो बहुत लिखा हुआ है, अधूरे में रह गए, दर्शन तो कर नहीं पाए, अब मैं जीवन से जा रहा हूँ। क्या संत दर्शन का यही फल है। दर्शन भी नहीं मिला, हम जा रहे हैं संसार से। तो गुरु महाराज ने कहा आप जो सोच रहे थे संत मिलने जो जा रहे हैं इसका यही फल है कि जीवन से जा रहे हैं,
तो आपको फेंका जरूर गया है, लेकिन आपके लिए वहाँ पुआल तैयार हो गया था, इसीलिए दर्शन का फल आपको दिखा दिया। बोले हाँ महाराज ये बात सही है, फेंका जरूर गया, जो होवे कांटे सजा, जो होवे सूली सजा, कांटे ही चले जाए। फेंका गया, दुख तो हुआ, संकट था आपके ऊपर, मृत्यु हो सकती थी, लेकिन संत दर्शन के लिए जो आ रहे थे इसलिए मृत्यु नहीं हुई, थोड़ा सा ठोकर लगा और वहां पर पुआल हो गया, बच गए। संत दर्श जिम पातक टरई, संत के दर्शन से पातक टल जाता है। जो संत के शरण में जाते हैं उनका क्या होता है, एक कबीर साहब का पद है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। एक पूर्णिया का सत्संगी था, वो अपने परिवार के साथ कुप्पा घाट आया था, सत्संग में बैठा हुआ था, उनकी 2 बच्ची थी, दोनों बच्ची इधर उधर खेल रही थी, इधर ये लोग सत्संग कर रहे थे, बच्ची बाहर में खेल रही थी, खेलते खेलते वो गंगा जी के किनारे चली गई, देखभाल करने वाला कोई नहीं, माँ बाप सब सत्संग में बैठा था, एक छोटी बच्ची पीछे थी, बड़ी वाली आगे थी, होते होते वो फिसल गई, गंगा की धारा में बह गई, बड़ी तीव्र धारा थी, बह तो गई, वो जो छोटी बच्ची थी दौड़ते हुए आई सत्संग पंडाल में, कुप्पा घाट की बात है, वहाँ आकर के कहते हैं मम्मी पापा दीदी डूब गई, दीदी डूब गई, तो उनकी माँ कहती है अपने पति से कि देखिए बच्चा डूब गया, चलिए चलिए, उस समय आरती हो रही थी, बोले कि अरे अभी रुको आरती कर लेते हैं तब जाएंगे, बोले कैसा आदमी आप हैं, बच्ची डूब गई है और आपको आरती सूझता है, बोले डूब गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, डूब गई तो डूबिए गई, अब हम उसको तो ऊपर नहीं कर सकते हैं, आरती क्यों छोड़ेंगे, आरती तो कम से कम पूरा करना है, एक तो उधर डूबिए गया है और दूसरे में हम क्यों डूबेंगे, बच्चा तो डूब गया है, सत्संग छोड़ करके हम क्यों इधर डूबेंगे। कहते हैं बाप रे बाप, वो माँ रोने लगी, बाप रे बाप कैसा ही आदमी है, बच्ची डूब गई, ये कहता हम आरती करेंगे तब जाएंगे, आरती हुई तब ये वो उठा, बोलेगा अब चलो खोजने, अब काम हो गया नहीं इधर का गुरु महाराज वाला, अब उधर खोजते हैं, डूब गई होगी तो डूब गई, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। गया यहाँ पर बच्ची ले गई छोटकी, कहा यहीं पर इधरे गई है, तो जैसे किनारे में जाता है वो बच्ची ऊपर में लेटी हुई थी, देखता है बेहोश पड़ी है, उसको उठा करके लाए कुप्पा घाट, संत सेवी जी महाराज से कह दिए बाबा ऐसे ऐसे घटना घट गई, बोले कि देखिए उसको कुछ नहीं हुआ है, उसको ले जाइए हॉस्पिटल में दिखा दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। उसको वहीं पर बगल में हॉस्पिटल है मायागंज में, वहाँ ले गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर देखा भला, उसको बोला कि इसको कुछ घंटा यहाँ रहने दीजिए तब होश में आएगा, इसको पेट में पानी भी ले गया है, तो उसको कुछ घंटा जब रहने दिया, जब आँख खोली होश उसको आया, तब पूछा कि भाई तुमको क्या हो गया था, तुम किनारे क्यों चली गई थी, बोले कि हम गिर गए थे पानी में, तो बोले ऊपर कैसे हुई, बोले कि ऊपर ऐसे हुए कि कोई महात्मा थे, हम जब डूबे ना कहा कि हे गुरु महाराज बचाइए, तो वो ऊपर फेंक दिए हमको, तो बोले कि हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया, बोले कि आप लोग तो बहुत दूर में थे, आप ही न कहते थे गुरुमा सब सुनते हैं, तो मैंने सोचा गुरुमा जब सब सुनते हैं तो हम गुरुमाज को नहीं पुकार के आपको क्यों पुकारेंगे, इसीलिए गुरुमाज को पुकारे, वो सुने और डूबते हुए उनको ऊपर कर दिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग से किनका किनका बना है वही यहाँ इस आगे के पद में है, और जो सत्संग में आ जाएंगे उसका अवश्य बनेगा। सबका बना है, हम आपका भी बनेगा, और जो आएंगे उसका भी बनेगा, लोक बनेगा, परलोक बनेगा, जितना दुख दरिद्र है सब हटेगा। एक कंजूस सेठ था, वो यात्रा कर रहा था ट्रेन से, वो जहां उतरा पोटरी गठरी धोने के लिए कूली खोजने लगा। खोजा एक कूली को, बोला कितना पैसा लगे, बोले इतना, बोले ना इतना हम नहीं देंगे। बड़ा कंजूस था वो, सस्ता कूली खोज रहा था। बोला कि हमको सस्ता कूली चाहिए, हम महंगा वाला नहीं लेंगे। बोले आपको सस्ता चाहिए ना, बोले हाँ एक है। तो बोले कि कहाँ है, क्या नाम है? बोले चाय के दुकान में चाय पी रहा है, उसका नाम है कम खुराकी। खोजते खोजते गया, कौन है कम खुराकी? तो बोले हम ही हैं कम खुराकी। बोले कि मेरे पास गठरी पोटी है, ढो देंगे? बोले हाँ ढो देंगे। बोले कितना पैसा लेंगे? तो कम खुराकी कहता है आप जितना दे देंगे उतना ही लेंगे। बोले हाँ ऐसा ही हमको पूरी चाहिए। तो चलिए। बोले हाँ एक मेरा शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यही है, जब से मैं पोटरी सिर पर उठाऊंगा और जब तक नहीं रखूंगा तब तक मैं जो कुछ कहूंगा वो तब तक आपको सुनना होगा। बोला उसमें पैसा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं कुछ नहीं लगेगा, खाली सुनना है। बोले ये तो हम कर लेंगे। कंजूस सेठ ले गया कम खुराकी पोटरी उठाया, ले चला, सत्संग की बात सुनाने लगा। सुनाते 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 वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक जाना था। उसके बाद कम खुराकी को जो पैसा दिया लेके चला आया। सेठ जी की मृत्यु होती है, जमराज आता है हिसाब लेने के लिए। तो जमराज उनके बही खाता को देखता है, जन्म से लेके मृत्यु तक हिसाब किताब जब देख रहा है तो देखता है कि किसी पन्ना में धर्म नहीं है, अच्छा कर्म नहीं है, न दान है, न पुण्य है, न व्रत है, कुछ नहीं है। खाली पैसा जमा किया ठग ठुक करके, और धर्म करवे नहीं किया है। उल्टाते 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 लास्ट में एकदम थोड़ा सा सत्संग का पुण्य प्रताप है। जमराज ने कहा है कंजूस सेठ, तुम्हारा तो जीवन भर पापे है जी, पुण्य है ये नहीं है, तुमको तो अब नरके नरक लिखा है। लेकिन एक दिन का जो सत्संग है उस सत्संग के प्रभाव से तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो तुम एक दिन के लिए स्वर्ग जाओगे कि सदा के लिए नरक जाओगे? कंजूस सेठ ने कहा कम से कम एको दिन तो स्वर्ग होगा, देख तो लेंगे कैसा स्वर्ग है, स्वर्ग भेजिए। तो बोले ठीक है जाओ। कंजूस सेठ यहाँ से स्वर्ग गया। जैसे ही गया वहाँ कम खुराकी मिला। बोला अरे कम खुराकी तुम यहाँ पहले से है? तो कम खुराकी कहता है कंजूस सेठ तुम यहाँ कैसे आ गया? तुम तो बढ़िया से पैसा भी नहीं देता था कुली को, कंजूस था तुम यहाँ कैसे पहुँचा? बोला कि क्या कहेंगे, मैं जीवन भर दान पुण्य नहीं किया, लेकिन तुम्हारे सत्संग के प्रताप से यहाँ आ गया। और जानते हो वो भी एक दिन के लिए आया हूँ, अब तो हमें नरक ही नरक लिखा हुआ है, जीवन भर नरके जाना पड़ेगा। कम खुराकी ने कहा कि कंजूस सेठ तुम हमारे संग में आ गया है, अब मैं ऐसा सत्संग सुनाऊंगा, तुम्हारा जितना पाप है सबको बहा दूंगा, भर दूंगा, पुण्य ही पुण्य होगा, स्वर्ग में रहना होगा। इसलिए कहते हैं सत्संग करने के लिए। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी। संतन के
की बन गई। ध्रुव 5 साल का बच्चा था, माँ की एक बात पर घर का त्याग कर दिया और प्रभु को प्राप्त कर लिया। जिनको एक बानी लग जाती है, एक बानी से जीवन का उद्धार हो जाता है। इसलिए कहते हैं संत के संग में रहने के लिए। और आगे क्या कहते हैं, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा, हाँ कागा से तो ये हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, ओए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। एक हंस का बच्चा था, अपने परिजन से बिछुड़ गया था। वो किसी गंदे नाले में गिर गया था। जो गिरा उसका पखना लटपटा गया, काला काला हो गया। कौवा आया, उसको ऊपर करा, अपने खेमे में ले लिया, जेड़े में ले लिया, उसको रखने लगा। वह बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन कौवे के संग में जो बड़ा हुआ उसका संस्कार वैसा ही हो गया। उसी के संग में रहने लगा, उसी को अपना परिवार, माँ बाप सब समझने लगा, क्योंकि बड़ा छोटे से था। एक बार एक हंस उड़ते हुए आ रहा था। जब उस बच्चे को देखा कौवे के जेरे में, देखिए संस्कार अपना अपना होता है। संस्कार के कारण स्वभाव होता है, स्वभाव के कारण आचरण होता है, व्यवहार होता है। देखा कि तो हंस के परिवार का है, ये कौवे के जेरे में कैसे आ गया? कौवा और हंस तो आसमान धरती का फर्क होता है। ऐसा झपट्टा मारा, वो हंस के बच्चे को पकड़ लिया, सब कौवा उड़ गया, भाग गया। वो बच्चा का दाम को छोड़िए, हमारा परिवार उड़ के चला गया। बोला बेवकूफ कहेगा, तुम्हारा परिवार कौवा है, तुम्हारा परिवार हम हैं। बोले नहीं नहीं, हम कौवे के जाति के। बोले नहीं, तुम हंस के जाति को। बेवकूफ, तुम भूल गए अपने आप को। मेरे पीठ पर बैठो, तुमको हम दिखाते हैं। वो पीठ पर बैठा, ले गया मानसरोवर। मानसरोवर में खूब डुबकी लगाया, इतना डुबकी लगाया, इतना डुबकी लगाया, जितना कीचड़ कादवा सब झड़ गया। बोला कि अब तुम अपना चेहरा देखो, हमारा चेहरा देखो। तो हंस के बच्चा ने पानी के परछाई में देखा, जैसा वो है वैसा वो। बोला हाँ, जैसा आप हैं वैसा हम भी हैं। बोले तब तुम कहता है हम कौवे के परिवार के हैं। तो संत महात्मा क्या करते हैं, हम लोगों को पकड़ते हैं, एक आदमी को जिनका संस्कार अच्छा है, जो अच्छे विचार के हैं, उसको बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। कहते हैं तुम जिस जेड़े में हो, जिस घेड़े में हो, जिस फेड़े में हो, वो तुम्हारा अपना नहीं है। हम तुमको ले जाते हैं ज्ञान के सरोवर में। चलो, जो मान करके सत्संग रूपी सरोवर में आता है, वो खूब डुबकी लगाता है, अंतःकरण का कीचड़ धुल जाता है। तो पता चलता है जो संत हैं वही हम हैं। तब कहते हैं, पार्वती ने कहा, ऐ गंगा, तुम्हारे अंदर में हंस तैरता है और सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। ओए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग रे, तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई काग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन की
लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, बड़े एकाग्र से सुनते हैं, बड़े पुराने भी हैं और कुप्पा घाट के करीब भी हैं आप लोग। वहाँ की नैसर्गिक आभा आपके ऊपर बहुत है, इतने तादाद में आए हैं। हमारे सत्संग में तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं, रसिक हैं, आनंद स्वरूप हैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबों को प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।